कांग्रेस में जमकर बरसे सीएम जयराम ठाकुर, बड़े नेता छोड़ रहे कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस में मची उथल पुथल। सीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, मुख्यमंत्री करे अपनी पार्टी की चिंता, पूर्व सीएम को किया जा रहा दरकिनार। मंडी में हो रहा भव्य शिवधाम के पहले चरण का काम 2 महीने में पूरा करने का लक्ष्य, सीएम ने दिए काम में तेजी लाने के निर्देश। कांग्रेस उपाध्यक्ष जिला प्रशासन पर आरोप, अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल में सुरक्षा के इंतजाम पर सवाल, कहा सुरक्षा के इंतजाम करने में प्रशासन हुई फेल। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी का विपक्ष पर निशाना, झूठ बोलकर सत्ता में आई बीजेपी, अच्छे दिन लाने का वादा नहीं किया पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल की खास खबरों के साथ। कांग्रेस पार्टी में केंद्र से लेकर हिमाचल प्रदेश तक मां और बेटे का ही राज है, जिससे पार्टी में भारी उथल पुथल मची हुई है, जिसके चलते पूरी पार्टी में बड़े नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ एक परिवार की पार्टी को अलविदा कहना शुरू कर दिया है। ये तीखा जुबानी हमला हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने अपने मंडी प्रवास के दौरान वीरवार को पंडोह में आयोजित एक कार्यक्रम में बोला। सीएम द्रंग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हटोड़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए और पूरी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अब इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे एक बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। आजकल मैं छेड़ ही नहीं सुन रहा हूं, उनकी पत्नी कहां है वो मुझे मालूम नहीं है, चिंता में है वो, लेकिन गुंजाइश रखी भी कहां वहां पर। पूरा देश की कांग्रेस की बागडोर संभाली है मां और बेटे ने, और हिमाचल में भी ऐसा ही फेरा है सारा। कई जगह बना दिए कांग्रेस पार्टी के, क्या बना दिए वो वर्किंग प्रेसिडेंट, कितने बनाए? 4। हमने कहा वर्किंग प्रेसिडेंट क्या होता है? बोलते कुछ नहीं होता, बोलते ऐसे ही है, बोलता ये मैं को कोई पावरफुल है, बोलते सिर्फ पावर कुछ ही नहीं है, बोलते पूरी कांग्रेस में पूरे देश भर में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस पार्टी की स्टेटमेंट आई, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा की स्टेटमेंट आई कि कुछ नहीं दिया। उनको ये याद नहीं आया कि एक प्रधानमंत्री को लेकर के वो भी आए थे और शिमला की ठंडी 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 हवा में वहां पर रिज के मैदान में वो सो गए थे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मंडी में कांग्रेस पार्टी को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी की चिंता करने को कहा है। 2 निर्दलीय विधायकों का बीजेपी में शामिल होने के मामले को कांग्रेस ने दल बदल विरोधी कानून की अवहेलना करार दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है, बीजेपी में खलबली सी मची हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडी के अंदर जो कल एड्रेस किया है उसमें कांग्रेस के बारे में ज्यादा बात की। मैं साफ तौर पे समझ सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी की परिस्थिति क्या है। आपको लोगों को बताना है कि हमने 4.5 साल में कौन से काम किए, कौन सा विकास किया, किस वर्ग के लिए क्या किया। जब आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता और आप पब्लिक को फेस नहीं कर सकते हैं, तो ये बेस्ट तरीका होता है कि उनको बंगलाने का काम करो कि असली मुद्दों पे चर्चा ना हो। मुझे लगता है ये प्रयास था उनका। और जहां तक सवाल है कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के पास लीडरशिप है, वो अपना कांग्रेस पार्टी को चलाने में सक्षम है, फैसले लेने में सक्षम है, और ये अभी प्रूव भी हो जाएगा अगले 4 महीनों में जब हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को जो असली मुद्दा है, जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है, जिस प्रकार उन्होंने 2 इंडिपेंडेंट विधायकों को भाजपा की सदस्यता दिलाई, वो अपने आप में उनके परिवार के, उनकी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कांगड़ीधार में 225 करोड़ रुपए से बन रहे भव्य दिव्य शिवधाम के पहले चरण का कार्य अगले 2 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। अगस्त महीने के अंत तक काम पूरा कर इसके उद्घाटन के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को शिवधाम के निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान ये बात कही। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण में लगी एजेंसी के पदाधिकारियों को काम में तेजी के निर्देश भी दिए। शिवधाम मंडी का हमारे लिए एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है और आज मैं उसके निरीक्षण के लिए गया था साइट पर।
कार्य प्रगति पर है, लेकिन उसके बावजूद हमारा लक्ष्य है कि हम अगस्त महीने के अंत तक इसका फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन करने की स्थिति में हो जाए। इसलिए मैंने अधिकारियों को भी कहा है और उसके साथ साथ में मैंने जो यहाँ काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनसे भी इस बात के लिए आग्रह किया है कि थोड़ा तेजी ला जाए, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होने के बाद फिर काम में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी इसको पूरा किया जा सके उसको पूरा करना चाहिए। एक तो ये है, और दूसरा सेकंड फेज का जो हमारा शिवधाम का एडीबी के लिए उसकी डीपीआर बन रही है, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमको हिमाचल प्रदेश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एडीबी के अंतर्गत 2100 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है, उसमें एक सेकंड फेज जो शिवधाम का जो आने वाला है वो उसके अंतर्गत आएगा, और उसकी डीपीआर जैसे बनती है तो जैसे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसके बाद उसका टेंडर की प्रक्रिया करेंगे। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने का मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हाटी समुदाय के लोगों के लंबे संघर्ष के बाद केंद्र सरकार की ओर से गिरिपार क्षेत्र को जनजाति दर्जा देने की मांग को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इस बीच इलाके के अनुसूचित जाति के लोगों को अपने अधिकारों की चिंता सता रही है। ये जो अनुसूचित जनजाति एरिया जिला सिरमौर का 150 पंचायतों का घोषित हो रहा है, उसमें हमारी कुछ डिमांड्स है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे, हम किसी भी कीमत पर इसका विरोध नहीं कर रहे। हमारी सिर्फ डिमांड है, हमारी डिमांड्स है कि SC/ST एक्ट बहाल रहना चाहिए एज इट इज, और संविधानिक प्रावधान के अनुसार जो पंचायती राज व्यवस्था में रोस्टर सिस्टम और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो दिया जा रहा है वो भी हमें पहले की तरह ही दिया जाए। अगर ये ST एरिया घोषित होता है और हमें चॉइस दी जाए जिसको भी हम चुनना चाहे। हमारी ये 3 डिमांड्स है। ठियोग विधानसभा की समस्याओं को लेकर प्रतिनिधिमंडल के साथ PWD ENC कार्यालय पहुंचे। विधायक राकेश सिंघा ने सरकार पर सर्विलांस करने के आरोप लगाए और विधानसभा सचिव से भी पूछा है कि क्या उनको सर्विलांस पर रखा गया है। जो तो सर्विलांस का है वो आपके सामने आप ये देख रहे हैं कि पुलिस यहां पहुंची, और जैसे मैं आया और मैं रजिस्ट्रार साहब के कमरे में अंदर गया तो पुलिस भी साथ साथ में अंदर पहुंच गई। वन ऑफ द ऑफिसर्स एंटर्ड। बाहर मैंने इनसे पहले पूछ लिया कि भाई आप किस बात के लिए आए। अब बता रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर। भाई लॉ एंड ऑर्डर कैसा लॉ एंड ऑर्डर हो गया? मैं चुना हुआ विधायक हूं, मेरा अधिकार है लोगों के मसलों को रिप्रेजेंट करना। विभाग के पास जाऊंगा, दूसरी जगह जाऊंगा, मेरा ये तौर तरीका है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष यशवंत सिंह छाजटा ने भी जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में जिला प्रशासन असफल नजर आया है। ज्यादा भीड़ के चलते कुछ महिलाएं बेहोश हुई, जिन्हें अस्पताल तक पहुंचाने के लिए रास्ता तक नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि जहां प्रधानमंत्री और VVIP को तो पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन आम जनता की जान खतरे में डाली जा रही है। प्रशासन जो है पूरी तरह से इसमें नाकामयाब दिखा, जबकि प्रशासन को जो है पहले से मालूम था कि इस तरह के जो आयोजन है ये तकरीबन 2 साल के बाद जो आयोजित करने का मौका मिला। कोविड काल में इस तरह के कोई भी आयोजन नहीं हुए थे, तो लोग बहुत उत्सुक थे और सरकार को पहले ही ये अंदेशा था। और कितना टूरिस्ट आज हिमाचल प्रदेश में आया हुआ है, सभी एंजॉय करने के मूड में थे। और जिस तरीके से नूरपुर ब्लॉक की हड़ल पंचायत के वार्ड नंबर 1 कपाड़ी गांव में कुदरती स्रोत द्वारा पानी की बावड़ी टूट जाने पर लोगों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ये बावड़ी लोगों के लिए एक लाइफ लाइन का काम करती है। बिलजी टिक्का कपाड़ी पोस्ट ऑफिस हड़ल तहसील नूरपुर दी रहन वाली बसनीक है। ये जेड़ी के बॉली टूटी हुई आ बड़े चिर तो 2 साल हो गए आ। मैं चाहती हूँ कि इहदी रिपेयर कर दी जाए, चाहे सरकार करे, चाहे पठानिया साहब करन, चाहे पंचायत करे, कोई भी करे, चाहे BDC करे।
ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਾਲ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਪਾनी भरदा पिया इस बॉली तो। सर इसका काम जो है, इसका जो पैसा है जो सेक्शन हो चुका है, वीडियो अपने बीडीसी साहब का पैसा है, तो जो कि ये इसका पैसा जो अभी तक ब्लॉक में है, अभी हमारी पंचायत में नहीं भेजा गया है, और जब भी हमारी पंचायत में ये पैसा आ जाता है और हम इसका काम तुरंत ही लगा देंगे। और बीडीसी साहब ने भी इसके लिए 1 लाख दिया हुआ, और मैंने अपनी पंचायत की तरफ से जो हमारा 15 वित्त जॉब का जो पैसा है 50,000 मैंने इसमें वो भी इशू किया हुआ है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलवारू ने कहा कि झूठ बोलकर सत्ता में आई बीजेपी अच्छे दिनों का वादा करती थी, पर अच्छे दिन नहीं आए। कालाधन को लाने की बात की थी, आज तक विदेशों से कितना कालाधन आया है मोदी सरकार बता नहीं पा रही है। धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का शासनकाल रैलियों में ही निकल गया। कांग्रेस के बैठक में यूथ कांग्रेस ने देश भर में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का संकल्प लिया। यूथ कैसे जोड़ेंगे? यूथ का अधिकार है रोजगार। रोजगार अधिकार यात्रा हिमाचल में निकालने वाले हैं। बेरोजगारी चौपाल लगाने वाले हैं और युवाओं के मुद्दे उठाकर युवाओं तक, जनता तक हम पहुंचेंगे। हम बताएंगे कि कांग्रेस जब सरकार में थी तो हमने क्या किया, और हम दिखाएंगे कि बीजेपी में सरकार में थी तो उन्होंने जो कहा वो दूर दूर तक नहीं कर पाए। जिला सिरमौर के दुर्गम ग्राम पंचायत गेहर डिमाइना उप प्रधान की पहल पर 4 दिन तक पंचायत भवन के प्रांगण में विभाग द्वारा कैंप लगाकर नए आधार कार्ड बनाए गए और आधार कार्ड में संशोधन का कार्य किया गया। शिविर लगने से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली है। शिविर में लगभग 300 लोगों के नए आधार कार्ड बनाए गए हैं। आपको बता दें, जिला सिरमौर के दुर्गम ग्राम पंचायत गेहर डिमाइना उप प्रधान की पहल पर 4 दिन तक पंचायत भवन के प्रांगण में विभाग द्वारा कैंप लगाकर नए आधार कार्ड बनाए गए हैं। 4 दिन से जो हमारे पंचायत में आधार कार्ड शिविर लग रहा है, इससे हमारे को बहुत सुविधा मिली है, जिसके कारण हमें नहान या संग्रह जाना पड़ता था। मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत गेहर। हमारी पंचायत में पिछले 4 दिन से आधार कैंप शिविर पंचायत घर में आयोजित किया गया है, और जिससे निश्चित तौर पर लोगों को काफी सुविधाएं मिल रही है, जहां लोगों को संग्रह या नहान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।